आज की क्लास में हम स्टेपिंग स्टोन मेथड को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 3 मेथड को डिस्कस किया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये तीनों मेथड आपको पता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो IBFS आता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या वो ऑप्टिमम नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए 2 मेथड्स दिए गए हैं, डेवलप हुए हैं। उसमें से पहला मेथड है स्टेपिंग स्टोन मेथड और दूसरा मेथड है मोदी मेथड। आप इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका IBFS ऑप्टिमम है या नहीं। और ये अगर ऑप्टिमम नहीं है तो ये दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आप यूज़ करके, जिस मेथड को यूज़ करके आपने चेक किया है कि आपका IBFS ऑप्टिमम नहीं है, उसी मेथड को यूज़ करके आप अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड। चूँकि ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है, इसलिए नेचुरल है कि आपके पास एक IBFS होना चाहिए। तो चलिए, ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिस पे हमने मैट्रिक्स मिनिमा मेथड अप्लाई करके IBFS फाइंड आउट किया है। स्टेपिंग स्टोन मेथड को जब आप अप्लाई करते हैं तो जो पहला स्टेप है वो है फाइंड द IBFS बाय यूजिंग एनी मेथड टू कैलकुलेट IBFS, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा या वैम। तो हमने इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड अप्लाई करके, जिसको हम लिस्ट कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, उसको अप्लाई करके अपना IBFS डेवलप किया। IBFS डेवलप करने के पहले हमने चेक कर लिया कि हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है। हम देख रहे हैं कि टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर है, तो हम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड अप्लाई किए और हमारे पास ये एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डेवलप हो गया। आप देख सकते हैं जब आप स्टेपिंग स्टोन मेथड इस पे अप्लाई करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका IBFS नॉन डिजेनरेट है या नहीं है। यानी कि जो दूसरा स्टेज है स्टेपिंग स्टोन मेथड का, वो कहता है टू चेक द डिजेनरेसी ऑफ द गिवन IBFS। तो चलिए हम डिजेनरेसी चेक करते हैं। डिजेनरेसी चेक करने का जो रूल है वो कहता है कि आपका जो नंबर ऑफ बेसिक सेल है वो बराबर होना चाहिए किसके, m+n-1। आपके पास जो IBFS में जो बेसिक सेल्स हैं उनका नंबर हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, m+n-1। m है आपका नंबर ऑफ रोज, n है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं बेसिक सेल, जो कि आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा। बेसिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें एलोकेशन दिखता है। आपने जिसमें एलोकेशन किया वो सेल बेसिक सेल कहलाता है। तो आपके पास, आप काउंट कर सकते हैं, आपके पास बेसिक सेल्स हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ बेसिक सेल्स है 5। अब हम m+n-1 निकाल लेंगे। आपको मालूम है m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो काउंट कीजिए, नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो 3 + 3 - 1 विच इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ बेसिक सेल इज इक्वल टू, मतलब कि आप कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5। अगर नंबर ऑफ बेसिक सेल एग्जैक्टली m+n-1 के हो तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है। और हम हमेशा स्टेपिंग स्टोन मेथड हो या मोदी मेथड हो, ऐसे ही IBFS पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन दिखता हो, जिसमें वो IBFS, वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो नॉन डिजेनरेट है, उसी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी चेक हो सकती है स्टेपिंग स्टोन मेथड के द्वारा या फिर मोदी मेथड अप्लाई करके। अगर ये आपका नंबर ऑफ बेसिक सेल अगर कम होता, अगर मान लीजिए 5 से कम होता, 4 होता, 3 होता, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता डिजेनरेट सॉल्यूशन। यानी कि हम फेस करते होते डिजेनरेसी प्रॉब्लम को,
डिजेनरेसी जब भी आपका IBFS शो करता होगा तो उस डिजेनरेसी को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है, तभी हम अपने स्टेपिंग स्टोन मेथड या मोदी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एक नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है, इसलिए हम डायरेक्टली स्टेपिंग स्टोन मेथड अप्लाई करेंगे। अब हमें हमारा लेना देना सिर्फ हमारे सॉल्यूशन से है, हमारे अगले टेबल में डिमांड और सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमारा IBFS दिखाई दे। 5, 6, 5, 50, 50, 50, 150 and 100। आप देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपको कहता है कि S1 को D1 से कनेक्ट कीजिए और कितनी यूनिट से कनेक्ट कीजिए, 50 यूनिट से। S1 से D2 कनेक्ट कीजिए, कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट कीजिए, 50 यूनिट्स। S2 से D2 50 यूनिट्स, S2 D3 150 यूनिट्स, सो सो। इसका मतलब कि अगर हम जो यहाँ पर IBFS जो ट्रांसपोर्टेशन रूट या ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न सजेस्ट कर रहा है वो ऑप्टिमम है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए हम जितने भी हमारे पास नॉन बेसिक सेल्स हैं, चूँकि बेसिक सेल वो सेल जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, तो नॉन बेसिक सेल ऑब्वियसली वो सेल होगा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। तो हम इन नॉन बेसिक सेल को हम पिकअप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हर एक नॉन बेसिक सेल पर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, तो वो कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कैलकुलेशन कहता है, उस कैलकुलेशन को करने के पहले आप हर एक नॉन बेसिक सेल्स से रिलेटेड एक लूप फॉर्म करेंगे। आपका ये नॉन बेसिक सेल है जिसका सेल एड्रेस आप देख सकते हैं, S1 D3 है। S1 D3 आपका पहला नॉन बेसिक सेल है। हम इस नॉन बेसिक सेल को लेते हुए एक लूप फॉर्म करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि ये लूप क्या है और किस तरह से बनता है। तो लूप जनरली आपका या तो स्क्वायर शेप में होगा या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होगा या फिर कोई भी एक ऐसा शेप जो कि 90 डिग्री पर बेंड हो। कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, या फिर कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। तो इन लूप्स में बात ऐसी है कि आप जहां से स्टार्ट करते हैं, आपको वहां से मान लीजिए आपने ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो आप कहीं भी आप ऊपर नीचे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर टर्न लेना है। टर्न क्यों लेना है? क्योंकि वापस आपको उसी जगह पहुंचना है जहां से आपने स्टार्ट किया है, तभी एक लूप फॉर्म हो पाएगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक गए, तो हमें यहाँ पर मान लीजिए हम टर्न लेना चाहते हैं, तो आप टर्न तभी ले पाएंगे जब आपको एक बेसिक सेल मिले। एक बेसिक सेल पर आपको टर्न लेना है। यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए कि स्टार्ट आपको हमेशा एक नॉन बेसिक सेल से करना है। जब भी आप अपना लूप बनाते हैं, आपको स्टार्ट करना है एक नॉन बेसिक सेल से। टर्न लेना है आपको हमेशा एक बेसिक सेल को। बीच में कई बेसिक या नॉन बेसिक सेल आ भी सकते हैं लूप में और नहीं भी आ सकते, लेकिन आपको जब भी टर्न लेना है आपका एक बेसिक सेल होना चाहिए उस टर्निंग पॉइंट पर। तो इस तरह से करते हुए फिर यहाँ पर बेसिक सेल अगर आपको मिल रहा है, टर्न लीजिए, वापस आपको उसी पॉइंट पर पहुँचना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया। और जैसे कि हमने कहा कि आपको स्टार्ट हमेशा एक नॉन बेसिक सेल से करना है। तो चलिए हम अपने जो हमारा जो नॉन बेसिक सेल है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, S1 D3 से हम स्टार्ट करते हैं।
और एक लूप फॉर्म करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं आप ऊपर नहीं जा सकते नॉर्थवर्ड, ना ही ईस्टवर्ड जा सकते। आप या तो इधर वेस्टवर्ड जा सकते हैं या फिर आप डाउनवर्ड जा सकते हैं। तो आपकी इच्छा। चलिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक बेसिक सेल दिख रहा है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से टर्न भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप नीचे जाना डिसाइड किए। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक नॉन बेसिक सेल को फेस कर रहे हैं और यहाँ से आप टर्न नहीं ले पाएंगे। तो टर्न नहीं ले पाएंगे तो वापस आप अपने इस होम सेल में जो स्टार्टिंग सेल था वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए आपका ये डिसीजन गलत हो जाएगा कि आप नीचे जाएं। इस आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से टर्न ले लें, क्योंकि ये बेसिक सेल है, टर्न आप ले सकते हैं, ले लें। टर्न लेके हम यहाँ पहुँचे, ये भी एक बेसिक सेल है। आप चाहें तो अवॉइड कीजिए यहाँ से टर्न लेना, आपके पास इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, सब आपके पास ऑप्शन खुला है। आप देख सकते हैं अगर आप इधर बढ़ेंगे तो ये नॉन बेसिक सेल है, आप टर्न नहीं ले सकते, इसलिए इधर आना आपके लिए सही नहीं होगा, लूप क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आप टर्न ले तो सकते हैं क्योंकि ये बेसिक सेल है, लेकिन इधर जाएंगे तो फंस जाएंगे, इधर जाएंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से टर्न लें और इस सेल में पहुँच जाए। और ये फिर से बेसिक सेल है, आप ये सेल आपका बेसिक सेल है, आप यहाँ से इधर जाएंगे फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर है, क्योंकि आपको वापस जहाँ से स्टार्ट करना था वहाँ पहुँचना है, इसलिए आप यहाँ से टर्न लीजिए और यहाँ पहुँच। तो इस नॉन बेसिक सेल से सेल नंबर S1D3 से आपने स्टार्ट किया और एक लूप फॉर्म किया। अब जब लूप फॉर्म कर लिए तो हमें प्लस और माइनस साइन को असाइन करना है। सबसे पहले वो जो नॉन बेसिक सेल जहाँ से लूप स्टार्ट किया है हमने, उस सेल में आप प्लस साइन डाल दें और ऑल्टरनेट साइन आप हर कॉर्नर, लूप के कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑल्टरनेट साइन आप डालना शुरू कर दें। तो स्टार्टिंग आपको प्लस साइन से करना है और ये प्लस साइन उस सेल में जाएगा जो कि नॉन बेसिक सेल है, जहाँ से हमने अपने लूप को क्रिएट करना शुरू किया था। अब नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर हम इसका अल्टरनेट साइन है माइनस, प्लस के बाद कौन सा साइन आएगा, माइनस। अब इस माइनस के बाद इस कॉर्नर पॉइंट पर कौन सा साइन आएगा, प्लस, और इस प्लस साइन के बाद यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस। यानी कि अगला जो स्टेज है वो है कि लूप के कॉर्नर पॉइंट्स पे प्लस और माइनस साइन डालना। सबसे पहले नॉन बेसिक सेल, उस नॉन बेसिक सेल जहाँ से लूप को स्टार्ट किया वहाँ प्लस साइन डालना, उसके बाद हर एक कॉर्नर पॉइंट पे ऑल्टरनेट साइन डालना। अब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि कुछ कैलकुलेशन करना है। उस कैलकुलेशन करने के पहले हमें लूप क्रिएट करना जरूरी था। कैलकुलेशन कहता है कि यहाँ पर 7 आपका प्लस साइन के साथ दिख रहा है, इसलिए आप यहाँ पर 7 लिखिए। यहाँ पर और ऑब्वियस है कि यहाँ पर प्लस साइन है। अब आप इस कॉर्नर पॉइंट में जो कॉस्ट दिख रहा है उस कॉस्ट की वैल्यू को उठाइए और उसके सामने ये जो साइन दिख रहा है उसको लिख लीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस और लिखेंगे 1। अब अगले कॉर्नर पॉइंट्स में आइए, जो कॉस्ट है उसको उठाइए और उसके साथ वाले साइन के साथ, यानी कि +2। और फिर आप इस कॉर्नर पॉइंट पे आएंगे, कॉस्ट को उठाइए और उसके साथ जो साइन है उसके साथ इसको लिख दीजिए, तो -9। ये आपका किस नॉन बेसिक सेल से रिलेटेड है, इस S1D3 से रिलेटेड हमने एक लूप क्रिएट किया। अब आप चाहें तो एक दूसरा टेबल बना सकते हैं और आपको बनाना चाहिए जब आप कैलकुलेशन दिखाते हैं तो, लेकिन मैं इसी टेबल पर यहाँ रब करके और आपको एक दूसरे नॉन बेसिक सेल को हैंडल करना दिखाऊंगा। एक दूसरा नॉन बेसिक सेल, क्योंकि ये जो आपने अभी एक्टिविटी किया है, लूप क्रिएट करना, प्लस माइनस साइन डालना, ये काम आपको हर एक नॉन बेसिक सेल के लिए करना होगा, टेबल में जितने भी नॉन बेसिक सेल हैं। अगला नॉन बेसिक सेल है आपका ये, जिसका सेल एड्रेस है S2D1। चलिए आप समझ ही सकते हैं कि आपका एक लूप क्रिएट होता हुआ दिख रहा है।
ये नॉन बेसिक सेल, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम गए इसमें क्योंकि हमारा बेसिक सेल है, टर्न ले सकते हैं, टर्न लिए, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से टर्न लिए, यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से टर्न लेके हम उसी सेल में पहुँचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पर प्लस माइनस साइन डालना शुरू करेंगे। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और हमारे S2D1 का कैलकुलेशन बनता है 4 के आगे प्लस साइन है, 3 के आगे माइनस, तो -3, 9 के आगे +9 और यहाँ -2। अगला नॉन बेसिक सेल, अगला नॉन बेसिक सेल है हमारा दिस S3D1। चलिए लूप बनाते हैं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ पहुँचे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो S3D1 का कैलकुलेशन बन रहा है आपका 5 -3 +9 -6, और एक ही आपके पास नॉन बेसिक सेल बचा है, उसका भी लूप हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप गए यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यहाँ डालेंगे प्लस साइन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, और ये सेल एड्रेस है इसका S3D3। S3D3 का सेल जो कैलकुलेशन है, सेल इवैल्यूएशन, हम बेसिकली सेल इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो क्या है, +6 +2 -1। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज लिख लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं 7 2 9, 9 में से -1, दिस वन इज 9 4 13 और 3 2 5 5, और ये हो गया 9 5 14 और 6 3, और ये हो गया 5 2 7 0। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको ये बता रहा है कि आपका IBFS ऑप्टिमम नहीं है, आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि हमारा ये जो सेल इवैल्यूएशन है, इसकी वैल्यू में एक वैल्यू आपकी नेगेटिव दिख रही है। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव या 0 होती तो हमारा करेंट IBFS ऑप्टिमम होता। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो IBFS है ये ऑप्टिमम नहीं है। तो जैसा कि हमने कहा था कि दोनों मेथड, स्टेपिंग स्टोन हो या मोदी मेथड हो, दो तरह से हमारी हेल्प करता है। पहली बात कि ये चेक करता है कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है कि नहीं, और दूसरी बात कि अगर ऑप्टिमम नहीं है तो इसको ऑप्टिमलिटी तक वो लेके जाता है। तो अभी हमने आधा काम हमारा हो चुका है, आधा टास्क कंप्लीट है। हमने चेक किया कि हमारा करेंट IBFS ऑप्टिमम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।